हेलो गाइज, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सिलेबस तो आपको पता ही होगा जेपीएससी का। आज के वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री का एक प्रश्न है, पल्लव वंश, उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हिस्ट्री से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, एंशिएंट से एक, मेडिएवल हिस्ट्री से एक, मॉडर्न से एक और एक झारखंड हिस्ट्री से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब मुख्य परीक्षा में हिस्ट्री से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 2 प्रश्नों का आंसर देना है। तो आज एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो प्रश्न है वह है कि पल्लवों की स्थापत्य कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा करें। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। इसी प्रकार के जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों को समझिए कि पल्लवों की जो स्थापत्य कला है उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उस पर चर्चा करना है। तो इस प्रश्न को उत्तर कैसे लिखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर है कि सातवाहनों का ध्वंसावशेषों पर निर्मित होने वाला पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में शासन करने वाली पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ये थोड़ा हेडिंग दिया हूँ कि सातवाहनों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित होने वाले, मतलब सातवाहन वंश के बाद ही पल्लव वंश का उदय हुआ था और उसकी जो स्थापना हुआ था पल्लव वंश की, उसकी स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। और सातवाहनों की जो ये साम्राज्य जो था वो दक्षिण पूर्वी भाग में था, तमिलनाडु के तट पर, और वहाँ उसकी जो पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। ये थोड़ा हेडिंग हो गया भूमिका के रूप में। अब इसकी कुछ विशेषताएं जो है स्थापत्य कला का, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो विशेषताएं हैं वह है कि पल्लवों की स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण को प्रमुख स्थान दिया गया था। पल्लवों की जो स्थापत्य कला है उसमें मंदिर निर्माण जो था उसका प्रमुख स्थान उसे मिला था। इस काल में चट्टानों को काटकर और नक्काशी के द्वारा गुफा और मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये पहला पॉइंट दिया हूँ। अगला पॉइंट है कि रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों की महत्वपूर्ण देन है। रथ मंदिर का जो निर्माण है पल्लवों की महत्वपूर्ण देन है। इसके अंतर्गत महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये रथ मंदिर शिव को समर्पित थे और इसका नामकरण 5 पांडवों के आधार पर किया गया था। तो ये दूसरा पॉइंट दिया है। अगला पॉइंट है कि रथ मंदिरों में सहदेव, धर्मराज और भीम रथ बहुमंजिले हैं और इसके शिखर पिरामिड के समान है। द्रौपदी व रथ लकड़ी के स्तंभों के सहारे झोपड़ी नुमा पत्थर की अनुकृति है। और साथ ही इसका यह उल्लेखनीय है कि जो द्रौपदी रथ बांस और छप्पर के आदि प्रारूप की भी अनुकृति प्रस्तुत करता था। अगला पॉइंट है कि एकाश्मक मंदिर संरचना भी पल्लवकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। महाबलीपुरम का गणेश रथ एकाश्मक मंदिरों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 3 मंजिला गणेश रथ में बेहतरीन नक्काशी की झलक मिलती है। अगला पॉइंट है कि राज सिंह द्वारा निर्मित कांचीपुरम के कैलाश नाथ मंदिर का पल्लव वंश के स्थापत्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि राज सिंह द्वारा जो निर्मित है कांचीपुरम का कैलाश नाथ मंदिर, ये पल्लव वंश का स्थापत्य कला का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इस विशाल मंदिर का भव्यता काफ़ी मनोरम है। तो ये था कि पल्लव वंश के शासन काल में जो स्थापत्य कला था उसकी कुछ बिंदुएं थी जिसको हमने देखा। अब इसके अगला पार्ट जो है सांस्कृतिक उपलब्धियां, उसके बारे में कुछ बिंदु को देखेंगे।
पल्लवों की अन्य सांस्कृतिक उपलब्धियां, क्योंकि प्रश्न में ही पूछा गया था कि जो पल्लवों की जो स्थापत्य कला है उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उसकी विशेषताओं को भी देखना है, साथ ही साथ उनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उस पर भी चर्चा करना है। तो इस प्रश्न को आप 2 भागों में आंसर लिखेंगे। पहला है कि उसके जो स्थापत्य कला में क्या विशेषता थी उस पार्ट को देखेंगे। दूसरे पार्ट में इसकी जो पल्लव वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उस पार्ट को भाग को देखेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको लिखने का प्रयास करते हैं। पहला जो बिंदु है वो है कि पल्लवों के काल में स्थापत्य के बाद साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति देखने को मिलती है। पल्लव शासकों द्वारा सांस्कृतिक भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था। पहला भाग बोल रहा है कि जो पल्लवों की जो काल था उसमें स्थापत्य कला के बाद साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति विकास देखने को मिला है और पल्लव शासक द्वारा ही संस्कृत भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला बिंदु है कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि व किरातार्जुनीयम के रचिता भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इसके अतिरिक्त पल्लवकालीन रचनाकारों में दंडिन प्रमुख थे। इन्होंने 10 मुख्य चरित्र और काव्यादर्श जैसी पुस्तकों की रचना की। पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन स्वयं साहित्य के महान हस्तियों में से एक थे। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से प्रसिद्ध कवि थे और उनके द्वारा कौन कौन से पुस्तक लिखे गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला बिंदु है कि पल्लवों के शासनकाल में धार्मिक पुनर्जीवन के काल के रूप में भी याद किया जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत में आर्यकरण को बढ़ावा देकर ब्राह्मण धर्म का प्रसार किया पल्लव वंश ने, और इसके कारण ही कांची हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों के रूप में गिना जाने लगा। तो ये इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं पल्लव वंश के। अगला पॉइंट है कि यद्यपि पल्लव वंश विष्णु एवं शिव के उपासक थे, किंतु उन्होंने अन्य पंथों के प्रति सहिष्णुता बनाए रखी। यह जो कि पल्लव वंश जो थे उसमें मुख्य जो कौन कौन से भगवान को मानते थे, शिव और विष्णु को ज़्यादा पूजते थे, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने अन्य पंथों के प्रति भी सहिष्णुता बनाए रखी। उस अन्य धर्मों को भी वो अन्य को उसको भी सम्मान दिए। अगला पॉइंट है कि मूर्तिकला के संदर्भ में भी पल्लव काल अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाबलीपुरम के 7 विशालकाय पैगोडा के साथ महिषासुर मर्दिनी, गजलक्ष्मी, अर्जुन का तप आदि प्रतिमाओं का पल्लवों का संरक्षण प्राप्त हुआ। लास्ट में हमने इसका लिखा है कि यद्यपि जो पल्लवों की जो स्थापत्य शैली धार्मिक भावनाओं से प्रेरित प्रतीत होती है, फिर भी उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि भारतीय इतिहास के गौरवान्वित करने के साथ अमूल्य धरोहर का एहसास देती है। तो दोस्तों, ये था जेपीएससी के प्रश्नों को एंशिएंट हिस्ट्री का ये था प्रश्न जिसको हमने समझने का प्रयास किया। ऐसे ही प्रश्न और उसके आंसर डेली प्रत्येक दिन इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।